बिहार में अघोषित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हो गए हैं। पार्टी की अगर हम बात कर लें तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगातार मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा से आरजेडी के विधायक मोहम्मद कामरान। बाकी आप लोग मोहम्मद कामरान के बारे में विस्तृत रूप से जानते ही होंगे कि किस तरह से मिनी मधेपुरा कहा जाने वाला गोविंदपुर के पारंपरिक किला को इन्होंने ध्वस्त किया था। और बाकी सब कुछ बताएंगे कि 2025 में कितनी तैयारी है, क्या कुछ तैयारी है, कितनी तैयारी चल रही है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मोहम्मद कामरान की। ये सबसे पहले महोदय आपका धन्यवाद। और उसके बाद मैं आपको ये करेक्ट करना चाहूंगा, ये मिनी मधेपुरा बोलने का जो आपका संदर्भ है, तो इसको आप करेक्ट करें। मधेपुरा है चूंकि वहां ककोलत नहीं है, और गोविंदपुर है चूंकि यहाँ ककोलत है, तो आप इसको गोविंदपुर से ही संबोधित करें। गोविंदपुर में सारे लोग हैं, गोविंदपुर में राजनीतिक रूप से ककोलत है, नहीं राजनीतिक रूप ये आपका बोलने का ये हो सकता है। हमारा कहना है कि यहाँ पे गोविंदपुर में जितना सौंदर्य है, जितना नेचुरल ब्यूटी है, मधेपुरा में है क्या? तो आप गोविंदपुर को गोविंदपुर के नाम से पहचान दीजिए ना, कोकोलत के नाम से पहचान दीजिए, कोल महादेव डैम के नाम से पहचान दीजिए, चामुंडा स्थान के नाम से पहचान दीजिए। सदा वहां पे प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र के जो पर्यटन स्थल है या फिर उस क्षेत्र के जो शेखोदर आश्रम है, जो बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है, जो कहीं नहीं है आपको बिहार में, मधेपुरा छोड़िए कहीं नहीं है, वो गोविंदपुर विधानसभा में है। तो आप उसको गोविंदपुर की पहचान जो है वो गोविंदपुर की पहचान को आप बताएं। हाँ। ये हमारा आपसे आग्रह रहेगा। नहीं तो आप हम जहाँ तक किला ध्वस्त करने की बात है, बताइए किसी एक व्यक्ति में अगर कैपेसिटी है किसी का किला ध्वस्त कर देने का, तो वो अपने जनता मालिक के बीच में जाता है, अपनी बात को बताता है, और जनता मालिक का जो ये स्नेह और प्यार होता है कि वो उसको मौका दे या किसी और को मौका दे। तो इसमें किसी को ध्वस्त करना और ये करना, ये तो नेगेटिव परसेप्शन हो गया। क्यों हम उस पर बात करें? सीधा सीधी है कि गोविंदपुर विधानसभा के लोगों ने गोविंदपुर विधानसभा के विकास के लिए बदलाव किया, और ये उन्हीं की कैपेसिटी है कि वो बदलाव कर सकते हैं, ये किसी एक व्यक्ति का कैपेसिटी नहीं है। तो बदलाव के बाद इस बार जो तैयारी है मोहम्मद कामरान की, क्या कुछ तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाइएगा? हम अपने लेवल पे जो हमारी तैयारी है, जो हम अपने जनता मालिकों को जो हमने वादा किया था 2020 के चुनाव में, हम उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत हद तक सफल भी हुए हैं, और कुछ मुद्दे अभी बचे हुए भी हैं, उस पर हम लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं कि उसको चुनाव से पहले तक उस मुद्दे को भी हम मतलब सॉल्व कर दें, कंप्लीट कर दें। कोई ऐसा काम जो अभी तक बचा हुआ है बहुत और जो बहुत बड़ा काम है उस क्षेत्र का? बिल्कुल बचा हुआ है। हमने वादा किया था डिग्री कॉलेज का कि हम गोविंदपुर विधानसभा के बच्चों को डिग्री कॉलेज उनकी विधानसभा में ही हम बना करके देंगे। उसमें सफल नहीं हो पाए, चूंकि उसका एक सरकार की नीति बीच में आड़े आ गई है कि एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज हो सकता है। तो मेरे बनने से कुछ समय पहले ही रजौली अनुमंडल में, रजौली विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज को स्वीकृति मिल चुकी थी। तो हम इस क्राइटेरिया में जो है सफल नहीं हो पाए कि हम अपने यहाँ कॉलेज खोल सके, क्योंकि एक अनुमंडल में ऑलरेडी कॉलेज हो गया था। लेकिन इस बजट में फिर सरकार ने प्रावधान किया है, तो अगर आगे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से इस पे भी हम प्रयास करेंगे। वो एक हम नहीं कर पाए हैं। बाकी जो एक हमारा मुद्दा था कि हम रो ब्लॉक को रजौली अनुमंडल में, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है रो से, उसको हम वापस नहीं मतलब उसको नवादा अनुमंडल में जोड़ने का काम करें, तो वो अभी पेंडिंग है, और प्रोग्रेस उसका अच्छा है। हम लोग एक अच्छे इस पे रफ्तार में उसमें चल रहे हैं इसको सॉल्व करने का, और उम्मीद करते हैं कि चुनाव से पहले हम इस पे काम कर पाएंगे। कुछ रोड्स है जो हम जिस गांव को हमको था कि सड़क देना है, लेकिन वो सड़क अभी तक नहीं दे पाए हैं। उसमें अड़चन ये आया कि जो जमीन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पड़ता है, उससे एनओसी लेना पड़ता है, और उसका एनओसी जो है लेना थोड़ा जटिल है, वो केंद्र सरकार से हम लोगों को मिलता है। तो उसमें भी हम लगे हुए हैं, और उसके लिए जो हमारे डीएम साहब जो पहले थे और अभी भी हैं, सारे लोग मदद कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो आने वाला समय है उसमें एनओसी कुछ लोग सड़क का मिल जाए। जिसका नहीं मिल पाएगा उनसे हम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमने प्रयास तो किया है और लोगों ने देखा है कि ईमानदारी से प्रयास किए हैं, नहीं कर पाए चूंकि कुछ कठिनाई आप भी समझते हैं कि कागजी काम में आ जाता है। प्रत्येक
लोगों के पास एक समस्या है, बेरोजगारी, पलायन, ये तमाम मुद्दा हर घर में है, ये चीज व्याप्त है। तो मोहम्मद कामरान जिस समय विधायक बन रहे होंगे उस समय भी अपने क्षेत्र में लोगों से वादा किए होंगे कि भाई हम आपके बेरोजगारी पे ध्यान देंगे, जो पलायन हो रहा है उस पे ध्यान देंगे। तो वो तमाम मुद्दों पर आपके द्वारा क्या कुछ काम किया गया? देखिए, बिल्कुल हम लोगों का एक एजेंडा था ये कि हम लोग अपने लोगों को इसी जगह पे नौकरी का व्यवस्था करें। तो इसमें हम तो धन्यवाद देंगे अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कि जब उनको मौका मिला 17 महीने का, तो उसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, 5 लाख सरकारी नौकरी जो है हमारे बिहार के लोगों को, जिसमें हमारा विधानसभा भी आता है, वहां के लोगों को भी नौकरी मिला है और उन्होंने देने का काम किया। और आगे भी प्रयासरत थे। 3 लाख नौकरी तो बिल्कुल मतलब उन्होंने प्रक्रियाधीन करके रखा था कि अब देंगे, तब तक सरकार चली गई, वरना ये 10 लाख का जो उन्होंने वादा किया था वो अब तक पूरा कर ही देते वो। तो हम तो गर्व करते हैं कि हम ऐसे नेता के पार्टी में हैं, ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वादा किया 10 लाख नौकरी का, जिसको लोग बोलते थे कि कहाँ से ला के देगा, अपने बाप के घर से ला के देगा, और उन्हीं के हाथों से उन्होंने वो नौकरी का जो ऑफर लेटर है वो उन्होंने बंटवाया है। तो हम लोगों को गर्व होता है कि हम ऐसे नेता के अंडर में काम कर रहे हैं जो बेरोजगारी पे बोले और बेरोजगारी मिटाने के लिए उन्होंने एक सफल प्रयास किया है। तो जिनके बारे में आप इशारे इशारे में बोल रहे हैं विधायक जी, वो तो हमेशा पूछते हैं कि भाई 2005 से पहले काहे नहीं नौकरी बांटते थे, 2005 के पहले नौकरी काहे नहीं बांटते थे, अरे हम ही न थे तब न नौकरियां बांटे हैं। और अभी पूरा एकदम प्रगति यात्रा किए, अपना पूरा एकदम बैनर बोर्ड सब कुछ दिखाया कि भाई सब हम ही किए हैं। आप कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना। हम भी उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि 17 महीना पहले कहाँ होता था बिहार में कि नौकरी बढ़ता था? कोई देता था जी? 17 महीना से पहले कहीं नौकरी मिलता था जी बिहार में? तेजस्वी जी के ही 17 महीना में काहे नौकरी मिला, इसका जवाब भी दें हमको। जो जैसे कि जो घर का मुखिया है उसका जब तक अरे तो परमिशन नहीं मिलेगा अच्छा, तब बात तक आप होगा। बताइए। अब जैसे आपके घर में आपका बच्चा आपके बिना परमिशन के इधर उधर जाएगा कहीं? ठीक बात है आपकी बात, हमको एक चीज का ये जवाब हम नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, करेक्ट। मान लीजिए वो सत्ता वाले लोग ही पूछते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हम थे, जवाब जब तक देने का हमें- मौका दिया जाए। आपके सवाल का जवाब हम भी एक सवाल के माध्यम से देते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने देखा होगा 3-4 जगह पे उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है काम करने के लिए। तो उनको जरूरत है क्या डायरेक्शन देने का? उन ताली बजा रहे थे तो उनको हाथ को रोक दिया गया, वीरेंद्र जी ने रोक दिया, विजेंद्र यादव जी ने रोका। तो क्यों रोक दिया उनको? क्यों उनको इशारा किया कि आप ऐसा कीजिए? उसी तरह से तेजस्वी जी यादव जी ने भी उनको रास्ता दिखाया कि ऐसे कीजिएगा तो नौकरी मिल जाएगा। पहले कहाँ उनको रास्ता दिखाई दे रहा था? 17 साल क्यों नहीं दे पाए थे वो? इसी 17 महीना में क्यों उनको रास्ता दिखाई दे दिया कि हम ऐसे बीपीएससी के माध्यम से इतना वैकेंसी मेरे यहाँ टीचर्स का पड़ा है, जो 15 साल में हमने टीचर जो एजुकेशन का जो लेवल को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया था, उस लेवल को बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने बढ़ाया कि आप ये नौकरी भी दे देंगे और जो हमारे बच्चे जिनका भविष्य खराब हो रहा है एजुकेशन लेवल के कारण, उनका भी एजुकेशन लेवल ही बढ़ जाएगा। हम तो धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को कि जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चा सेंट जेवियर और सेंट जोसेफ टाइप के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, तो उनकी गुणवत्ता के लिए वहां के टीचर को उठा के उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से हमारे सरकारी स्कूल में ला दिया, ताकि हमारे सरकारी स्कूल का गुणवत्ता जो है वो बढ़िया हो सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम तो धन्यवाद देंगे ना इसके लिए। 17 महीना से पहले कहाँ बिहार में होता था जी कि बिना लीक किए एक भी पेपर का एग्जाम हो जाता था? एक कभी बताइए आप, होता था जी? ऐसे ही ना बोलते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि कभी होता था 17 महीना से पहले कि बिहार में बिना लीक हुए कोई एग्जाम हो जाए? लेकिन एक चीज, एक विधायक होने के नाते जवाब दीजिएगा, बोली विपक्ष के विधायक होने के नाते, चाहे वो सत्ता हो या फिर विपक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राजद हो, दोनों को उस शख्स की आवश्यकता है जो बिहार को पिछले 20 साल से चला रहे हैं। दोनों के पास दरवाजा खुला रहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राजद हो। राजद को भी आवश्यकता पड़ती है सीएम साहब का और भाजपा को भी पड़ती है। ऐसा क्यों है आखिर? देखिए, स्वाभाविक है कि उनके पास जो 40 या 43 सीट था वो मैजिक फिगर पाने के लिए हमको भी जरूरत थी, ठीक है। लेकिन आप इसको कंपेयर कीजिए, तुलना, आज तो आप जान रहे हैं कि तुलना होती है 2005 से पहले क्या था, तो हम भी इसको तुलना करते हैं कि जब 17 महीने में जब हमको उनकी जरूरत पड़ी, जो आप जैसा कि आप कह रहे हैं, और हमने उनको अपनाया, तो 17 साल भाजपा ने भी उनको अपनाया था, तो क्या 5 लाख नौकरी दिया था? हमने तो सकारात्मक काम किया ना उनको अपना करके,
कि 17 लाख नौकरी मिला था क्या? 17 महीने में क्या 5 लाख नौकरी मिला था? तो भाजपा के पास तो ये विजन नहीं था ना कि उनको अपना करके उनके जो 40 सीट का उपयोग इस तरह से करे कि जनहित के लिए कर दे। लेकिन हमारे नेता ने तो किया, जनहित के लिए किया, युवाओं के लिए किया, महिलाओं के लिए किया। कहाँ तालीमी मरकज, टोला सेवक और सबका जो मानदेय बढ़ा, क्यों नहीं 17 महीना में भाजपा ने बढ़ा दिया था? जब आप बोल रहे हैं कि जरूरत नीतीश जी की पड़ती है, स्वाभाविक है कि जरूरत, हम लोगों को वो फिगर चाहिए था, तो 40 एमएलए हमको चाहिए था, हमने उनसे लिया, तो हमने सकारात्मक काम तो किया। लेकिन भाजपा ने सकारात्मक काम कहाँ किया 17 साल में? क्यों नहीं उनका मानदेय बढ़ा दिया था? क्यों नहीं 5 लाख नौकरी दे दिया था? क्यों नहीं 600 जो दवाइयां हैं वो फ्री करवा दिया था? क्यों नहीं आईटी पॉलिसी में चेंज लाया था? वो क्यों नहीं खेल पॉलिसी बनाया था? मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ये जो पॉलिसी है क्यों नहीं भाजपा लेकर के आई थी? विधायक जी, वो तमाम चीजें आप जो भी बातें कर रहे हैं, हर चीज को मैं मानने हम जब तेजस्वी जी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप माइक हटा ले रहे हैं। तो अब आप बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों नीतीश जी की जरूरत पड़ी, तो हम तो बता रहे हैं क्यों नीतीश जी की जरूरत पड़ी है। तो फिर 5-10 लाख नौकरी देने के लिए हमको वो 40 सीट चाहिए था, तो हमारे नेता ने लिया। हाल के दिनों में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ बिहार में जी, तो कहीं ना कहीं आपको यानी जनता स्वीकार नहीं कर पाई, जबकि आपने वही 17 साल बनाम 17 महीना के लिए यानी का प्रचार किए हर जगह पे, फिर भी आप। अच्छा एक बात बताइए, जनता मालिक का मूड है, जनता मालिक नहीं चाहेगी तो कोई नहीं बनेगा। अब जनता मालिक क्यों नहीं चाहिए तो जनता मालिक बताएगी, आ रहा है चुनाव फिर बताएगी, हो सकता है। अब जैसे 2019 में प्रचंड बहुमत से भाजपा आई थी, बिहार में 39 सीट भी चला गया था भाजपा को, मतलब एनडीए गठबंधन को। लेकिन उसके बावजूद हमारे नेता जो है एनडीए से मात्र 12,000 वोट पीछे रह गए सरकार बनाने से। आपको ही पता है कुछ सीटों पे बेईमानी हुई जिसकी वजह से सरकार नहीं बना पाए। तो अगर आप इसको अगर एक वो लेके चलते हैं मानक कि भाई उपचुनाव हार गए तो आपको जनता ने नकार दिया, तो जनता ने तो हमको 2019 के चुनाव में भी 29 सीट उनको दे दिया गया, तो 39 सीट। लेकिन फिर हम लोग कैसे बाउंस बैक किए? हमारे नेता को पसंद किया लोगों ने, तब ने तो किया, हमने किया। उस वक्त तो नेता हमारे दिखाए भी नहीं थे कि हम क्या कर सकते हैं। एकदम अभी तो 17 महीना में हमारे नेता ने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। 5 साल दोगे तो क्या करेंगे, ये हमारे नेता ने एक बड़ा माइलस्टोन बना करके उन्होंने एक मानक सेट किया है। क्या होने वाला है 2025 में? जिसमें हमारे निश्चित रूप से लालटेन की बात नहीं करता हूँ, महागठबंधन सरकार बनाएगी, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे और जो बिहार के लिए उन्होंने वादा किया है उसको सफलतापूर्वक उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, अब आपके क्षेत्र के मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। हमारा एक सवाल है विधायक जी, और वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके क्षेत्र का। ककोलत जलप्रपात पर्यटन का एक दूरगामी सोच रखता है और उसको काफी विकसित भी किया गया है, लेकिन इस बार ये देखा गया जिला प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल ककोलत को उपेक्षित किया गया। इस मायने में उपेक्षित किया गया कि ककोलत जलप्रपात महोत्सव, आप भी शायद शामिल हुए होंगे उस महोत्सव में, लेकिन जिस जगह पे ककोलत महोत्सव होना चाहिए उस जगह पे नहीं होकर के वहां से कई किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय में उस कार्यक्रम को किया गया। अगर उस जगह पे किया जाता, उस क्षेत्र को कुछ और विकसित किया जाता, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे 4 चांद लग जाती और भी वहां पर्यटक आकर्षित होते। इसके लिए मोहम्मद कामरान क्या कुछ प्रयास करेंगे या फिर क्या कमियां रह गई है उस जगह के लिए? देखिए, ये पहली बार हुआ है तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें चैलेंजेस थी जिनको जिला प्रशासन द्वारा या इसको एक चैलेंज के रूप में लिया गया। तो पहला महोत्सव था, इसको सफल बनाने के लिए अगर डीएम साहब नवादा का चयन किए हैं तो ठीक है, हमारे यहाँ होना चाहिए था, ये हमारी ख्वाहिश है, आज भी है कि हमारा चूंकि ककोलत जो है वो गोविंदपुर विधानसभा में है, इसलिए गोविंदपुर विधानसभा में ही होना चाहिए था, ककोलत में ही होना चाहिए था। ये बात आगे रखेंगे, लेकिन नवादा में किया, एक अच्छा सफल आयोजन उन्होंने किया, इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि ककोलत महोत्सव के नाम से किया। पहली बार नवादा जिला में इस तरह का महोत्सव हुआ है, तो राजगीर में होता है, ये भी होगा, आगे होगा। कुछ कमियां रही होंगी जो प्रशासन को जो एक चाहिए होगा माहौल, जो एक एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, एक चैलेंजेस जो उनको रहता है, उस सबसे कहीं ना कहीं उसको देखते हुए यहाँ किए होंगे। हम भी बात करेंगे निश्चित रूप से कि आगे गोविंदपुर में ही हो, ककोलत में ही हो। लेकिन अभी फिलहाल हम इसलिए खुश हैं कि कम से कम ककोलत के नाम से महोत्सव हुआ तो सही, और हुआ है, एक शुरुआत हुई है, तो इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद भी देते हैं और अगला वहां हो इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे, प्रयास किया जाए निश्चित रूप से नहीं, जैसे वहाँ के लोग का, आप भी स्थानीय हैं, आप भी जानते होंगे कि 14 अप्रैल को वहाँ मेला लगती है, पारंपरिक मेला लगता है। तो अगर 14 अप्रैल को ही होता तो थोड़ा सा और एक
देखिए, ये शुरुआत थी और इसको शुरुआत को हम लोग किसी विवाद में डाल के अड़चन नहीं पैदा करना चाहते थे। शुरुआत हो गया है, अब ये आगे होता रहेगा और आगे अब हमारे यहाँ ही हो और सुंदर तरीके से हो, इसके लिए जरूर हम प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से वहां करवाएंगे। हमारा अंतिम सवाल होगा विधायक जी, एक विधायक होने के नाते जब भी आप चुनाव में जाते होंगे, क्षेत्र में जाते होंगे, तो प्रत्येक जनता का ये इच्छा रहता है कि भाई विधायक जी से हम डायरेक्ट मिल लें, विधायक जी से हम कोई समस्या अपना पहुंचा दें, विधायक जी से हम किसी प्रकार का कोई संवाद कर लें। तो राजद विधायक मोहम्मद कमरान अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए या संवाद करने के लिए क्या कुछ उपाय करते हैं, या डायरेक्ट अगर मिलना रहता है तो कैसे मिल पाते हैं लोगों से? क्या उपाय आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किए हैं, संवाद के लिए, समस्या के लिए? देखिए, हमारे पास हमने एक अपने लोग को बिठा के रखा है जो इसको आवेदन के माध्यम से जो भी हमारे पास अपनी समस्या को रखना चाहे या तो वो फोन से हमको बता सकता है। मान लीजिए फोन कहीं पे अगर किसी कार्यक्रम में नहीं उठा पाए हैं, अगर वो बात नहीं हमसे हो पाई है, तो हमारे घर पे एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक उसको वहां पे ड्यूटी दिया गया है कि आप यहाँ बैठे, कोई भी लोग आया कोई समस्या लेके तो उसका आवेदन कलेक्ट करें और उसके आवेदन हम तक पहुंचाएं और उसको कैसे सॉल्व किया जाए उस पर हम लोग फिर आगे काम करते हैं। या फिर हमसे अगर कोई मिल रहा है तो हम तो दिन भर क्षेत्र में रहते ही हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जैसे होता है फोन में बात हो जाता है, हम बुला लेते हैं या हम उनके पास चले जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, समस्या को लोग हम तक रख पाते हैं, रख लेते हैं, फिर आगे निदान के लिए जो हमको करना होता है वो हम करते हैं। गोविंदपुर में अपना प्रतिद्वंदी किसे मानता है? हम अपने काम को मानते हैं प्रतिद्वंदी। अगर हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो वही मेरा प्रतिद्वंदी है, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो मेरा अपना मतलब उसको क्रेडिट मानते हैं। पूरा तैयार है ना बिहार में एकदम? कोशिश तो है, बिल्कुल निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो मेरा अपना एक योगदान है एक सीट का वो हम उनको दें। तो देखिए, हमारे साथ गोविंदपुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मोहम्मद कामरान हैं और आप मोहम्मद कामरान को सुन रहे थे। जैसा कि इन्होंने कहा कि इस बार का जो मोटो होगा, इस बार का जो मैनिफेस्टो होगा वो 17 साल बनाम 17 महीने का होगा। उसी मुद्दे पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और अपने क्षेत्र के लिए भी ये पूरे तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनका भी कहना है कि हमारा जो एक सीट होगा उसका योगदान बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में तेजस्वी यादव को दिया जाएगा। तो परिणाम चाहे जो भी हो, तैयारी पूरी है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।